नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। 1 अप्रैल के बाद BS3 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया। सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम ने कोर्ट से दरखास्त की कि ऑटो कंपनियों को BS3 वाहनों की इन्वेंट्री बेचने के लिए कुछ समय दिया जाए। सरकार भी ऑटो कंपनियों के पक्ष में अपनी बात रख चुकी है। वहीं दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प की दलील है कि BS3 गाड़ियों के 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर रोक से उन्हें 1000 करोड़ का घाटा होगा। हालांकि दूसरी ऑटो कंपनियां रोक लगाने के पक्ष में हैं। इधर प्रदूषण को लेकर सरकार ने कहा कि दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। तो सवाल यहां ये उठता है कि आखिर इस दम घोंटते प्रदूषण पर लगाम कब लगेगी। प्रदूषण को लेकर सरकारें अब तक जितनी सख्त रही हो, अदालत ने उसे ज्यादा सख्ती दिखाई है। लेकिन इन सारे कानूनों, आदेश और फैसलों के बावजूद भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर अब भी जानलेवा है। सुप्रीम कोर्ट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की उस याचिका पर बुधवार को फैसला सुना सकता है जिसमें 8,24,000 BS3 गाड़ियों के स्टॉक को निकालने की अनुमति देने की अपील की गई है। इस बीच SIAM ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि BS3 इन्वेंट्री की बिक्री के लिए कोर्ट थोड़ा वक्त दे। SIAM के मुताबिक 7 से 8 महीनों में वो इन्वेंट्री बेच देंगे। SIAM के मुताबिक BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी से ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। SIAM की दलील है कि BS4 को लेकर सरकार का नोटिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाता है, बिक्री पर नहीं। SIAM ने कोर्ट में यह भी कहा कि ऑटो इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाती है। SIAM की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब ऑटो मेकर्स BS4 का नोटिफिकेशन जानते थे तो उन्होंने BS3 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक क्यों नहीं लगाई। दरअसल 1 अप्रैल से देश में BS4 लागू होना है और अगर सुप्रीम कोर्ट BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा देता है तो इन्वेंट्री में पड़ी गाड़ियां एक झटके में कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी, जिससे ऑटो इंडस्ट्री को 12,000 करोड़ का झटका लग सकता है। दूसरी ओर हीरो मोटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनकी BS3 की इन्वेंट्री नहीं होने से उन्हें करीब 1000 करोड़ का घाटा होगा। हीरो मोटर्स के पास 3,28,000 टू व्हीलर की इन्वेंट्री है, लेकिन बजाज ऑटो ने उस याचिका का समर्थन किया है जिसके मुताबिक BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 1 अप्रैल के बाद रोक लगा देनी चाहिए। EPCA पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि 1 अप्रैल के बाद BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर रोक लगा दी जाए। दूसरी ओर इस आंकड़े पर भी नजर डालिए। साल 2015 और 2016 के दौरान दिल्ली और फरीदाबाद सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले टॉप 5 शहरों में से हैं। नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के बीच में 5 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पाया गया। ये शहर दिल्ली, फरीदाबाद, वाराणसी, लखनऊ और जयपुर हैं। ये आंकड़ा किसी एजेंसी का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है। राज्यसभा में लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव ने इसकी जानकारी दी। सवाल है, आखिर प्रदूषण के इस जानलेवा स्तर पर रोक कब लगेगी? कब तक सिर्फ आंकड़ों की भूल भुलैया में आम आदमी सीने में जलन लिए जीने को मजबूर होगा? असीम मनचंदा के साथ नंद कुमार नायर, जी मीडिया। और मेरे साथ तमाम खास मेहमान आज यहाँ पर बने हुए हैं। हरीश तालवे साहब है, एमिकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ जगदीश खट्टर साहब MD है कार्नेशन ऑटो के, और मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश तालवे साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि पोल्यूशन के लेवल्स जो भी हैं और जिस तरह से देश के जो बड़े शहर है वो कैसे प्रदूषण की चपेट में है, ये किसी से छिपा नहीं है और वो समय आ गया है जब हम जाग जाएं। इससे पहले जब भी आपने डीजल गाड़ियों को बंद करने की बात कही थी या जब भी इस तरह का मामला उठाया था तो हमेशा जो ऑटो कंपनियां हैं वो अपने पाइल्ड अप स्टॉक के बारे में बात करती है। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट सर? देखिए, मैं ये केस का बहस हो चुका है। कल दोपहर को 2 बजे शायद उसका फैसला आ जाएगा, तो उसमें क्या फैसला आएगा उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर ये एक लार्जर इशू है कि हमको एक वैल्यू सिस्टम को बैलेंस करना है। हमारे संविधान के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक केंद्रीय सरकार पे
एक ड्यूटी बनी है, एक ऑब्लिगेशन है कि जो भी ज़रूरी हो वो कदम उठाए जाएं प्रदूषण कम करने के लिए, और उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, बाकी प्रायोरिटीज़ नंबर 2 हैं। और केंद्रीय सरकार ने कोर्ट में उंगलियां तो उठाई एप्का के ऊपर कि उन्होंने 20 साल में क्या किया है, पर ये नहीं बताया कि जब भी एप्का कोई रिकमेंडेशन करती है तो केंद्रीय सरकार सबसे पहले उसको अपोज करती है। तो दूसरों को गाली देना और दूसरों के लिए दूसरों की खामियां देखना बहुत आसान है इसमें। पर असल प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सिटीजन्स की ज़िंदगी पे, सिटीजन्स की सेफ्टी पे, उनके हेल्थ का क्या प्रायोरिटी रखते हैं, उसकी क्या हम अहमियत रखते हैं अपने सोसाइटी में, इसका फ़ैसला पहले भी हो चुका है और कोर्ट में कम से कम ये बात बार बार आ चुकी है कि जहाँ तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सवाल है वो बाकी सब कानूनों के ऊपर चढ़ के बोलता है। तो अगर किसी नोटिफिकेशन में कोई हक बनता है या किसी कानून में हक बनता है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे उसकी पाबंदी लग जाती है तो वो पाबंदी ओवरराइड करेगी, और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है। अब देखिए कल फैसला आ जाएगा इसका किस तरीके से ये होना चाहिए। जगदीश खट्टर साहब भी हमारे साथ हैं। खट्टर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे साल्वे साहब को? देखिए, साल्वे साहब को आज 20 साल हो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, पर 20 साल के बाद इतने निर्णय लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिचुएशन ख़राब हो गई है। मेरा उसमें कहना ये है कि हर वक्त एम्फेसिस होता है ऑटोमोबाइल्स में। डीजल इन्होंने बंद करवाया, 2000 सीसी गाड़ियाँ इन्होंने करवाई, सब चीज़ें करवाई, लेकिन होलिस्टिक व्यू कभी नहीं लिया है कि ऑटोमोबाइल कितना करती है और बाकी चीज़ें कितना करती हैं। ये हाल ही में सीपीसीबी ने अब प्लान बताया है कि ऑटोमोबाइल एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चर में वो बर्निंग होती है, रोड डस्ट होती है, बदरपुर प्लांट है वो होता है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हर वक्त यही ऑटोमोबाइल की बात होती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ना कोई फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक ये वाला जो सवाल आ रहा है 1 अप्रैल में, साल्वे साहब आप जानते हैं ये भारत फोर्ड ये अब चौथा आ रहा है। भारत 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है। हर वक्त जो नोटिफिकेशन होता था वो होता था कि 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, एंड दैट वाज अ वेरी सीमलेस वे ऑफ मूविंग इनटू 4। अब एक शुरू कर दिया, किसी ने कह दिया जो हमारे एक्टिविस्ट हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोई इंडस्ट्री को समझते नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप जब भी देखेंगे ऑल ओवर द कंट्री गाड़ियाँ इधर उधर हर जगह पे फैली हुई होंगी। 8 लाख गाड़ियाँ हैं, 9 करोड़ गाड़ियाँ सड़क पे हैं। इन 8 लाख से क्या फ़र्क पड़ेगा, नुकसान ज़्यादा होगा उसका। और दूसरा ये कहा जाएगा कि आपने पहले क्यों नहीं किया। अरे साहब, जब आप यूरो 4 लगाते हैं तो उसकी तैयारी के लिए 3 साल लगते हैं। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं, तो उनका एक प्लान होता है कि हम मेरे ख्याल में यूरो 4 की गाड़ियाँ 1 जनवरी से बनना शुरू हो गई होंगी। उसको एडवांस नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूरा इसमें बैक एंड इसकी ज़रूरत होती है। सो टू कंक्लूड, इतनी छोटी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, जबकि पिछले 20 साल में 3 बार हमेशा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी। अब इसी को बढ़ाया जा रहा है और उससे एंड में रिजल्ट क्या होगा। ये यूरो 3 की गाड़ियां अगर आ जाती हैं और इतनी मिनिस्क्यूल होंगी, लेकिन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, हरीश साल्वे साहब, कल भी यही सवाल जगदीश खट्टर साहब ने उठाया था और कहा था कि क्यों जब BS1 to BS2 हुआ या फिर BS2 to BS3 हुआ, उस समय गाड़ियों की सेल को लेकर किसी तरह की मनाही नहीं हुई थी। क्यों इस बार कुछ अलग है और ये मांग की जा रही है कि 1 अप्रैल के बाद BS3 की गाड़ियां कंप्लीटली बंद हो जानी चाहिए? देखिए, मैं ये मामला कोर्ट में बहस कर चुका हूँ, मैं टीवी चैनल पे बहस नहीं करता, तो इसके जवाब दे चुके हैं। 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। 1999 जो पहले बार लगाया था रोक, तो वो रोक सेल पे लगी थी, रोक रजिस्ट्रेशन पे लगी थी, मैन्युफैक्चर पे नहीं लगी थी। तब से ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ रुख अलग है। नहीं, ये सरकार जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करती है वो अलग है।
दूसरी बात, मेरी ये एक्सपीरियंस रही है, मैं इसलिए ये केस अभी कोर्ट में है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये कहानी हमने हर बार सुनी है। जब डीजल पे मसला हुआ था 2001 में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कस के लगाया था कि डीजल को हटाओ और सीएनजी लाओ, तो यही बहस हमने सुना था, हो ही नहीं सकता, दुनिया में किसी देश ने नहीं किया, ये सरासर बेवकूफ़ी है, कोई ऐसा बस सिस्टम सीएनजी पे चल नहीं सकता, 1 साल 1.5 साल 2 साल ट्रांजिशन के लिए चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा ठीक है चलिए, तब तक सब लोग साइकिल पे घूमेंगे। फिर उन्होंने फाइन लगा के 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, 6 महीने में सब सीएनजी हो गया। तो ये कहानियाँ तो हमने पहले भी सुनी है। एक वही मैं कह रहा हूँ, एक लार्जर इशू अगर आपको डिबेट करना है मीडिया पे कि भाई प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए हमारी लाइफ में, जहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो तीसरी बात मैं कहूँगा कि ये सिर्फ गाड़ियों, ये कार सेंट्रिक नहीं है जैसे ये पोर्ट्रे किया जाता है। वो तो आप लोगों के इंटरेस्ट में आ जाता है जब कार की बातें होती है। और कई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हमने लिए हैं पोल्यूशन के इश्यूज़ पे, और अब तो डेलिबरेट जब केस शुरू हुआ तब ऑटो पोल्यूशन पे ही शुरू हुआ था। ये एमसी मेहता का जो ओरिजिनल पिटीशन है वो ऑटो पोल्यूशन पे था, जब जस्टिस वर्मा के ज़माने में, जस्टिस कुलदीप सिंह के ज़माने में शुरू हुआ था। धीरे धीरे हमने उसको वाइडन किया है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से बढ़ा के अदर कॉजेज लिए हैं। अभी 2 बड़े जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, ये तो गाड़ियों का अभी आया क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन थी। इससे एक बड़ी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो है पेट कोक का जो फ्यूल यूज़ हो रहा है। तो ये इस किस्म का इसको रुख देना कि ये सिर्फ गाड़ियों के खिलाफ है और किसी के प्रॉफिट के खिलाफ है, ये बिल्कुल एक गलत इसका नज़रिया है। बहुत कारण है पोल्यूशन के और सब कारणों को टैकल करना है। अब कुछ कारण तो हम टैकल नहीं कर सकते ना, अगर जो वेदर है, जो सीजन है, उसके ऊपर तो हमारा जोर नहीं चलता जी। अगर गाड़ियों का 5%, 10%, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कम कर सकते हैं क्या? तो करिए। जिसको कर सकते हैं उसको कम करना चाहिए जी। फार्मर्स का क्रॉप बंद कराना, इस बार चीफ सेक्रेटरीज को ऑर्डर्स कराए हैं, उसके खिलाफ ऑर्डर ले रहे हैं। पेट कोक अगर बंद कर सकता है वो बंद कराएंगे। तो ऐसे कई मामले हैं जो कोर्ट के सामने हैं। अब ये तो आप लोगों की इंटरेस्ट का हो जाता है जब 10,000 20,000 करोड़ की बात होती है और जी बिजनेस चैनल का ध्यान उस पर आ जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट में और भी कई पहलू हैं प्रदूषण के जो एग्जामिन हो रहे हैं। सालवे साहब, पर्सनली प्रिंसिपली व्हाट डू यू थिंक शुड बी द सोल्यूशन टू दिस? क्योंकि यहाँ कंपनियों का कहना है कि हमारा हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, सरकार कह रही है कि हम कहीं ना कहीं पर 18 से 20 हजार करोड़ सरकार ने भी खर्च किए यहाँ पर BS4 फ्यूल के लिए। ऐसे में आपको पर्सनली क्या लगता है सर? कि क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2010 से ये बात साफ थी कि हम BS4 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। शहर ऑफ क्लस्टर ऑफ सिटीज होते चले जा रहा था। 2016 में लड़ झगड़ के, फरवरी 16 में लड़ झगड़ के हमने सरकार से ये अग्री कराया कि 1 अप्रैल 2017 से सिर्फ BS4 फ्यूल मिलेगा हर जगह और सब गाड़ियां BS4 की होनी चाहिए। तो अगर आप कानून का स्ट्रिक्ट वर्ड छोड़ दीजिए, 2010 से आपको नोटिस है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और 2-3 कंपनियों के मुझे ईमेल आए हैं जी। वो कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम शिफ्ट ओवर कर लेंगे। कुछ कंपनियों को शायद दिक्कत हो सकती है, ये कमर्शियल डिफिकल्टीज, और इसका क्या होगा इसका कल फैसला आएगा। मैं इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता। ये कोर्ट में ऑनगोइंग केस है, इसकी पैरेलल ट्रायल मीडिया पे नहीं हो सकती। कल जब फैसला आएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। पर ये किसी का इंप्रेशन कि ये सडनली आया है और पहले आया है और अनसर्टेनिटी है। 3 बड़े फॉरेन कंपनीज के आएंगे, हमको नहीं फर्क पड़ता। ऑडी में नहीं, या किसी ने ईमेल मुझे भेजी कि वो कह रहे हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोयोटा की इन्वेंट्री 0 कर दी, टोयोटा ने वो 1 अप्रैल से बेचते। तो हो सकता है कुछ कंपनीज में प्रॉब्लम हो सकता है। बजाज ने एप्लीकेशन डाली कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हीरो ने कहा कि हमारे पास इतनी सारी स्कूटर्स पड़ी। ये सब मामला कल इसका फैसला आ जाएगा। मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता। ये बहस मैंने कोर्ट में कर लिया, मैं टीवी चैनल पे नहीं करना। ठीक है खट्टर साहब, बात तो ये भी है जो कि हरीश साल्वे साहब ने कही कि 2010 से मालूम था जी। मैं सर यही जानना चाहती हूँ कि 2010 से मालूम था कि BS4 पे शिफ्ट होने वाली है। एक अहम बात वो ये भी है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए गाड़ियां बनाते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। अपने ही देश में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल से लेकर क्यों हम लोग हर बार, बहुत क्लियर था कि 1 अप्रैल से BS4 पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद इतना सारा स्टॉक पाइल अप करने की शायद जरूरत नहीं थी।
एक मिनट, मैं सालवे साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि 99 में कोर्ट ने इमीडिएटली कह दिया कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में गाड़ियां रजिस्टर नहीं होंगी जी। ऑल इंडिया अप्रैल था जी। वो एक सडनली डिसीजन कोर्ट ने ले लिया था और कितनी हड़बड़ मची थी। नंबर 2, उसके बाद जो जब जब भारत स्टेज नॉर्म हुए हैं हमेशा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये क्यों भूल जाते हैं। और ये जो 2017 भी है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग था, ये यहाँ पर इन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कह दिया रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तीसरी बात, सालवे साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो ऑडी वगैरह के बारे में, साहब वो महीने में 600 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ बेचते हैं, 100 गाड़ियाँ बेचते हैं। यू हैव टू लुक एट द बिग मैन्युफैक्चरर जिनके वॉल्यूम हाई होते हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और दूसरा, अगर 2 मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो बाकी भी तो 20-25 मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या वो इनएफिशिएंट हैं? खट्टर साहब इनकॉम्पिटेंट हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर भी बने हुए हैं। नंद, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अनुया कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्म्स को लेकर लोगों को कितनी जानकारी है, तो एक ही बात समझ में आ रही थी। लोगों का कहना था कि अगर हमारे लिए प्रायोरिटी सेट करनी ज़रूरी है, अगर हम डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं तो इतने छोटे से फैसले में इतनी देर क्यों? इधर कुछ कमर्शियल गाड़ियों, कुछ स्कूटर्स या कुछ 3 व्हीलर्स की है जो कि बात हो रही है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो कि पॉल्यूशन है, और एक मिसाल आगे कायम की जा सकती है। और जैसे जगदीश सर इस वक्त कह रहे थे, जिनकी मैं बात से बिल्कुल इत्तेफाक भी रखता हूँ, देयर इज अ होल मैनेजमेंट, होल सप्लाई चेन दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। पर पुरानी बात थी कि पहले BS2 से जब 3 में आए थे, तब हमारे पास सेल्स या रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी नहीं थी। वो पुरानी बात है। अब गाड़ियों की संख्या बढ़ चुकी है, वक्त बदल चुका है और हमारी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। और ऐसे में कम से कम अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बोलूँ तो लोगों का कहना है कि BS3 गाड़ियों पर हाँ, बिल्कुल। हरीश सालवे साहब, लोग समझते हैं शायद यहाँ पर कि उनकी प्रायोरिटी यहाँ पर पोल्यूशन से लड़ना ज़्यादा है, और यहाँ इन गाड़ियों को लेकर BS3, BS4 शायद लोग नॉर्म्स ना समझते हो, लेकिन बहुत साफ सुथरी भाषा में ये समझते हैं कि प्रदूषण उनके लिए खतरनाक है। बिल्कुल। और इसमें ऐसा है, ये जो जुरिस्प्रूडेंस बन के आई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, जो परिभाषा बन के आई है इस मामले में, वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो इसमें जो भी जिस चीज़ पे शक हो उसको पहले बंद किया जाता है। ये पुराना रूल ही चेंज हो गया। पहले ये था कि आपको दिखाना पड़ता था कोई चीज़ हानिकारक है, अब ये दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ हानिकारक नहीं है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लाया हमारी सोच में, और ये सोच जितने जल्दी सिस्टम में इसके इम्प्लीकेशन समझ जाए तो ये इस किस्म का हार्टबर्न नहीं होगा लोगों को। क्योंकि हमने इन्वेंट्रीज के फिगर देखे हैं, किसी ने इन्वेंट्री कटबैक नहीं की, सब ने फुल प्रोडक्शन चालू रखा है। ठीक है, उनको शायद किसी ने यह सलाह दी होगी कि कानूनन आपका हक बनता है 31 मार्च, पर यह हक का सवाल नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का सवाल है। और पब्लिक हेल्थ में एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जैसे आप कह रही हैं कि ग्राउंड रियलिटी में भी आज एक आम आदमी इतना परेशान है पोल्यूशन के मारे, जब आपका बच्चा बीमार होता है या घर में कोई बूढ़ा होता है जिनकी सांस रुक जाती है, उस वक्त कोई आपको कहे कि 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ और सप्लाई चेन, तो ये सब बात की कोई मायने नहीं होते। आप कहते हो ये 5% पोल्यूशन कम होगा, आप एक आम सड़क पे आदमी उसे पूछ लीजिए कि भैया इससे सिर्फ 5% फर्क पड़ेगा, हम करें क्या? उसका क्या जवाब होगा, हाँ या ना? ये पूछ लीजिए आप। ये एक सेंसिटिविटी और एक कनेक्ट इंडियन इंडस्ट्री को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच में चेंज आया है। जी मैडम, मुझे एक चीज सालवे साहब से पूछना है। जी मुझे एक चीज सालवे साहब से पूछनी है। सब बताते हैं कि जो पुरानी 15 साल से गाड़ियां हैं, जो कार्बोरेटर की गाड़ियां हैं, वो लाखों में है सड़क पे, उसको नहीं हटा पा रहे हैं। अरे साहब, उसको हटाइए, ये तो कुछ भी नहीं है। वो डिबेट चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, लेकिन आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है। बदरपुर प्लांट बंद किया था, जो कंट्रीब्यूट करता है उसको शुरू कर दिया गया है। तो साहब ऐसा मत करिए। मैं मानता हूँ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों पे करना है, वी आर ऑल फॉर इट। हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम है उसका, बदरपुर की एप्लीकेशन पेंडिंग है करना, और एक छोटी सी बात को इतना बढ़ाना वो ठीक नहीं है।
नहीं साहब, अभी शायद ईपीसीए ने अलाउ कर दिया है उनको। बदरपुर की एप्लीकेशन, शायद एटलीस्ट रिकमेंडेशन तो दिया है। बदरपुर की एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन खट्टर साहब, जो बात हम कल भी कह रहे थे वो ये कि एग्जाम्पल के तौर पर बजाज ने भी यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है कि कैसे वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं BS4 में। अगर मैं टू व्हीलर्स की बात करूं सर, जिसकी संख्या यहाँ पर करीब 3.25 लाख टू व्हीलर्स ऐसे हैं जो कि स्टॉक में पेंडिंग है यहाँ पर, क्या पहले ही शिफ्ट नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ऑटो कंपनियों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो यहाँ पर बनती है। मैडम, कल आपने सॉलिसिटर जनरल जो बोले थे, उन्होंने बोला था कि जो नोटिफिकेशन था वो अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग है, वो चेंज नहीं हुआ है। ये यहाँ पे दिल्ली में एक एजेंसी ने चेंज कर दिया उसको। तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से जाएगी या एक रेगुलेटरी में डिविएशन में जाएगी? सो प्लीज डोंट ब्लेम द इंडस्ट्री फॉर इट। दे हैव गॉन अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट प्रैक्टिस। अगर होता शुरू से अगर तो दूसरा कर देते, तो वो नहीं था ना ऐसे। हरीश तालवे साहब, कल यहाँ पर ये ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो BS3 नॉर्म्स वाली गाड़ियां हैं ये सड़कों पर उतरेंगी या नहीं उतरेगी। आई मीन टू से इनका सेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर उससे पहले कोई वाया मीडिया है क्या है कोई? हाँ सर मीडिया में खबर क्या फैसला आता है कल कोर्ट का, देख लीजिए 2 बजे कल फैसला है। जी सर ये भी कुछ खबरें हमने कहीं पर पढ़ी थी कि हो सकता है कि ये गाड़ियां जो है एक्स्ट्रा सेस के साथ सेल कर दी जाए और कुछ इस तरह की बात भी यहाँ पर सामने आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिन से मैं कोर्ट नहीं गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जी। पर कई 3-4 पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, जजेस सोच रहे थे, क्योंकि दिक्कत यही है पहले दिन ये सब सेंट्रल व्हीकल मोटर व्हीकल रूल्स दिखा रहे हैं कि उसमें हमको मैन्युफैक्चर का राइट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो पढ़ना चाहिए, वो जब एप्का ने इनको बुला के कहा कि देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में प्रतिबंध लग जाएगा, प्लीज मत करो, तो वो एप्का को अपना ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा रहे थे। अब उल्टी पड़ गई है तो ये उनको बुरा लगा। खैर कल फैसला आ जाएगा उसको, क्योंकि एक सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, कानून तो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सेंसिटिविटी एक अलग लेवल पे होती है। कोई बुला के आपको समझा रहा है कि भैया देखो प्रॉब्लम है, इसमें कोऑपरेट करो, आप कहो जी नहीं हमारा कानूनी हक बनता है बनाने का, तो फिर उसमें कानून तो फिर वो कहता है ना, 2 तरफी डबल एजेड स्वॉर्ड होती है कई बार। जी चलिए, सिर्फ कल तक का इंतजार करना होगा यहाँ पर। नंद कुमार नायर, मुझे ये कहना है जी खट्टर साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, लेकिन मेरे पास समय थोड़ा कम है। ने क्या हाँ, खाली मुझे ये कहना है सालवे साहब से कि इंडस्ट्री ने हमेशा कोऑपरेट किया है। They have always gone along with the decisions. This is the one which is a deviation from the regulation which was issued. That's all, and it is not a major thing. It's such a minor thing. We are making a big thing out of it. I agree. They have always, industry has always cooperated with every decision. The only thing is they have done it after protesting. नंद कुमार नायर, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आप जहां पर मौजूद है, लोगों का क्या कुछ सोचना है? सालवे सर ने एक लाइन में समअप कर दिया है कि इंडस्ट्री ने माना है, कई चीज़ों को माना है, लेकिन ओनली आफ्टर द प्रोटेस्ट। अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नॉर्म, उन सबको ऑटो इंडस्ट्री ने कई बार दरकिनार किया, चाहे वो ABS, EBS, कई सारे मसले हैं जिन पर जब कड़ी मार पड़ी उसके बाद उन चीज़ों को इख्तियार किया गया। ये क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं डंडे की जरूरत है, कहीं ना कहीं सख्ती ज़रूरत है चीज़ों को बदलने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, हरीश तालवे साहब, साथ ही साथ जगदीश खट्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नंद कुमार नायर आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर साफ हो जाएगा, कल कोर्ट अपना फैसला यहाँ पर सुना देगा कि ये जो BS3 नॉर्म्स की गाड़ियाँ हैं इनकी सेल और रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए या फिर नहीं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।